अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रत खैरियत से होंगे। आज एक अहम मसले की तरफ हम रुजू करते हैं और कुछ लोगों ने ये सवाल किया था कि मुफ्ती साहब बताएं कि घर में गरीबी आने के असबाब क्या हैं, किन वजहों से घर में गरीबी आती है, घर में बरकत नहीं होती है। तो इंशाअल्लाह ताला आज बताऊँगा कि 24 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से घर में गरीबी आती है, घर में बरकत नहीं होती है और जो घर में पैसे होते हैं वो फटाफट उठना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ये 24 काम करते होंगे तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद से आप ये काम हरगिज़ नहीं करेंगे। वो 24 काम क्या हैं इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग मैं समझता हूँ कि ये काम करते होंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप ये काम हरगिज़ नहीं करेंगे। पहला ये है कि नहाने वाली जगहों पर पेशाब करना। बहुत सारे लोगों की आदत ये होती है कि जहाँ पे नहाते हैं गुस्ल खाना वगैरह में तो या बाथरूम वगैरह में तो जा करके वहीं पे पेशाब करते हैं, तो इससे भी गरीबी आती है। दूसरा ये है कि टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोग ये है कि टूटी हुई कंघी को इस्तेमाल करते हैं, इससे भी गरीबी आती है। घर में कूड़ा करकट को जमा करना, यानी कि घर में कचरा वगैरह को जमा करना या डस्टबिन में जो कचड़े होते हैं उसको जमा करके एक हफ्ते के बाद फेंकना, इससे भी क्या होती है गरीबी आती है। रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, रिश्तेदार वगैरह से भी क्या होता है बदसलूकी करने से घर में गरीबी आती है। पांचवी चीज़ ये है कि टूटा हुआ सामान को इस्तेमाल करना, यानी जो भी टूटी हुई चीज़ को अगर कोई इस्तेमाल करता है उसे यूज़ करता है तो उससे भी घर में गरीबी आती है। और छठा ये है कि मेहमान के आने पर नाखुश होना। अगर कोई मेहमान आपके घर आ जाता है तो बहुत सारे लोगों के चेहरे की जोग्राफिया चेंज हो जाती है, तो इससे भी घर में गरीबी आती है, घर में बरकतें ख़त्म हो जाती है। और सातवीं बात यह है कि आमदनी से ज़्यादा खर्च करना, यानी कि आमदनी अठन्नी हो और खर्च रुपया हो, तो इस तरीके से भी क्या होता है घर में गरीबी आ जाती है। और आठवीं बात यह है कि दांत से नाखून काटना। बहुत सारे लोग की आदत होती है कि बैठ करके कुछ काम नहीं होता है तो वो दांत से क्या करते हैं नाखून काटते रहते हैं, तो इससे भी क्या होता है घर में गरीबी आती है। और नौवीं बात यह है कि खड़े खड़े पायजामा पहनना या पैंट को पहनना या जो भी आप पहनते हो उसे खड़े खड़े पहनना, इससे भी क्या होता है कि घर में गरीबी भी आती है और भूलने की बीमारी में भी इंसान मुब्तला हो जाता है इस काम को करने से। 10वीं बात यह है कि औरतों को खड़े खड़े बाल बांधना, यानी बहुत सारी औरतें क्या होती है कि खड़े खड़े बाल को बांधती है, आईने के सामने खड़े हो जाती है और दिन भर क्या करती है अपने बालों को संवारते रहती है, तो याद रखिए इससे भी घर में गरीबी आती है। 11वीं बात यह है कि दरख्त के नीचे पेशाब करना, यानी कि बहुत सारे लोग जाते हैं कि छांव में जा करके और साए तले होकर के पेशाब करते हैं, तो याद रखिए इससे भी गरीबी आती है। 12वीं काम यह है कि बैतुल खुला में बातें करना, यानी कि टॉयलेट वगैरह में जा करके या इस्तिंजा खाना की जगह पर जा करके मोबाइल से बातें करते रहते हैं, तो इससे भी क्या होता है घर में गरीबी आती है। और 13वीं बात यह है कि उल्टा सोना, यानी कि उल्टा सोना, पेट के बल सोना, इससे भी क्या होता है घर में गरीबी आती है। 14वीं बात यह है कि कब्रिस्तान में हंसना। बहुत सारे लोग की आदत ये होती है कि जब वो जाते हैं तो कब्रिस्तान में क्या करते हैं वो हंसते हैं, तो कब्रिस्तान में भी हंसने से क्या होता है मना किया गया है। यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि एक शख्स को उसने कब्रिस्तान में हंसते हुए देखा था, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं आज के तारीख से तुमसे कभी बात नहीं करूँगा इसलिए कि तूने कब्रिस्तान में हंसा है। तो कब्रिस्तान एक गमगीन वाली जगह है, वहाँ पे जाए तो अपने मौत को याद करे, हंसने वाली जगह नहीं है। बहरहाल 15वीं बात यह है कि बुरे ख्यालात को सोचना, यानी कि बुरे बुरे ख्यालात को सोचना, अजीब अजीब बातें सोचना, तो इससे भी क्या होता है घर में गरीबी आती है। 16वीं बात यह है कि बगैर वजू के कुरान पढ़ना, यानी कि बगैर वजू के भी कुछ लोग क्या करते हैं कुरान को पढ़ते रहते हैं, यानी कि कुरान को छूना तो बिल्कुल हराम है बगैर वजू के, लेकिन बगैर वजू को तो हम पढ़ सकते हैं जो हमें कुरान याद है, तो इससे भी क्या होता है घर में गरीबी आती है। हाथ धोए बगैर खाना खाना। बहुत सारे लोग की आदत ये होती है कि हाथ धोए बगैर क्या करते हैं खाना शुरू कर देते हैं, तो इससे भी घर में गरीबी आती है। अपने औलाद को कोसना, यानी कि 18वीं बात यह है कि अपने औलाद को कोसते हैं, अपने औलाद को डांटते हैं, डपेटते हैं, तो इससे भी घर में गरीबी आती है। 19वीं बात यह है कि जूता और चप्पल को उल्टा देख करके सीधा न करना, यानी कि अगर जूता चप्पल वगैरह हो तो उसे देख करके सीधा नहीं करते बल्कि उल्टा ही उसे छोड़ देते हैं, इससे भी घर में क्या होती है गरीबी आती है। और 20वीं बात यह है कि फूंक करके
चराग को बुझाना, यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फूंक से क्या करते हैं, चराग को बुझाते हैं, इससे भी घर में गरीबी आती है। और 21वीं बात यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाना, यानी कि बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खाते हैं, तो इससे भी क्या होता है, आपके खाने में शैतान जो होता है वो शिरकत कर लेता है, इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना नहीं खाना चाहिए। और 22वीं बात यह है कि मकड़ी का जाला घर में रखना, यानी कि जाला वगैरह क्या होता है, साफ ना करना। मकड़ी के जाले वगैरह जो होते हैं ना, वो घर में रहते हैं, उससे भी क्या होता है, घर में गरीबी आती है। और 23वीं बात यह है कि रात को झाड़ू लगाना, यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात को झाड़ू लगाते हैं, इससे भी क्या होता है, घर में गरीबी आती है। एक वजह यह भी बताई गई है, समझ रहे कि नहीं, झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप वो पहले ही से साफ सुथरा करके रखें, रात में झाड़ू लगाने से भी घर में गरीबी आती है। 24वीं बात यह है कि घड़े में मुंह लगा करके पानी पीना, यानी कि घड़ा जो है ना, उसमें डायरेक्टली मुंह लगा करके पानी पीना, इससे भी क्या होता है, घर में गरीबी आती है। तो दोस्तों ये 24 बातें ऐसी है जिसमें करने से इंसान के घर में गरीबी आती है, उसके घर से बरकत को ख़त्म कर दिया जाता है। तो याद रखें, ये 24 बातें आप भी हरगिज़ अपने घरों में कभी न करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने की कोशिश करें, और ये तमाम तक पैगामात अपने दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।